ओम शांति। 10 जनवरी सभी की तपस्या बहुत अच्छी चल रही होगी। आज अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं और इसको भी हम अपनी तपस्या का आधार बनाएंगे। बाप दादा बोले कि आज बाबा विश्व राज्य अधिकारी और स्वराज्य अधिकारियों की सभा देख रहे हैं। सभा बहुत निराली, चमक बहुत अलौकिक, न्यारी और प्यारी ऐसी सभा है। सभी के चेहरों की चमक बाबा को भी आकर्षित कर रही है। ऐसा राज दरबार न कभी लगा था न कभी लगेगा। सभी की बहुत ज़्यादा चमक है। रूहानियत में रहने की, रूहानियत की चमक चेहरे से नजर आ रही है और प्योरिटी का ताज सिर पर दिखाई दे रहा है। ये दो विशेषताएं हैं राजाओं की। ताज वो प्योरिटी का है और रूहानियत का अभ्यास करने वालों की चमक है चेहरों पर। बाबा कह रहे 2 तरह के बच्चे हैं। एक वो हैं जो नेचुरल रूप से रूहानियत में रहते हैं, प्योरिटी में रहते हैं। दूसरे वो हैं जो मेहनत से रहते हैं। दोनों की चमक में अंतर था। जैसे किसी की नेचुरल ब्यूटी हो, उसकी रौनक अलग रहती है, लेकिन कोई आर्टिफिशियल साधनों से ब्यूटीफुल बने उसकी अलग होती है। तो बाबा बहुत महिमा कर रहे हैं स्वराज्य अधिकारी आत्माओं की कि सहज प्राप्ति का समय है, मेहनत नहीं है, इसको मेहनत न बनाओ। जो सहज योगी हैं वही स्वराज्य अधिकारी हैं। सहज योगी ही आगे बढ़ने का साधन है। कई बच्चे सहज योग को मुश्किल योग बना लेते हैं, अभ्यास का बना लेते हैं, सारा दिन अभ्यास करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि नहीं, जब एक बाप संसार हो गया, जब उससे ही सब कुछ प्राप्त हो रहा है, दोनों बातें हो गई, तो बुद्धि और जाएगी कहाँ। ऐसी स्थिति बनाओ। जिन्होंने एक बाप को संसार नहीं बनाया है, उनको पुरुषार्थ की, योग की मेहनत करनी पड़ रही है, इसलिए उनकी चमक भी अलग है, उसमें अंतर हो गया। वो स्वराज अधिकारी जो सहज योगी हैं, पवित्रता के ताजधारी हैं, उनकी रौनक चमक अलग अलग है। बाबा कह रहे देखो, कई बच्चों को देखकर लोग कहते हैं आज भी इन्हें बहुत कुछ मिल गया ऐसा लगता है, लेकिन कई बच्चों को देखने वाले ये कहते हैं भाई मंजिल बहुत ऊंची है, इनका त्याग बहुत बड़ा है, मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन इनका भाग्य बहुत बड़ा है। वो भाग्य की रौनक, भाग्य की खुशी की झलक चेहरों पर नहीं आती। तो बाबा आज हम सभी को ये एहसास दिला रहे हैं कि तुम्हें संगम युग पर वरदान है सर्व प्राप्ति स्वरूप भव, न कि पुरुषार्थी भव। ध्यान दें इन शब्दों पर। तो तुम दाता विधाता के अधिकारी बच्चे बन गए हो, अर्थात उसका सब कुछ तुम्हारा है। इन प्राप्तियों की खुशी की झलक तुम्हारे चेहरे पर अवश्य आनी चाहिए, लेकिन प्राप्ति स्वरूप के बजाय पुरुषार्थी स्वरूप रखते हैं, इसलिए वो अलौकिक रौनक चेहरे से दिखाई नहीं देती। तो बाबा कह रहे योगी कैसे बने, निरंतर योग कैसे करें, मदद मिल जाए बाबा की तो सहज हो जाए, ये नहीं। बहुत सुंदर शब्द है, मदद मिल रही है, बस मेरा तो एक बाबा ही संसार है, उससे ही सब कुछ मिलना है। इस संकल्प को दृढ़ करो। दाता विधाता के बच्चे बन गए हो तो देने वाले हो, देते चलो। बाबा फिर रिपीट कर रहे हैं, चाहे आप लास्ट आए हो, अभी आए हो, फास्ट जाने की विधि है सहज योगी जीवन, पुरुषार्थ से योगी नहीं। तो ये विधि सबको सीखनी है कि हमारा योग बिल्कुल सहज कैसे रहे। फिर 2 ग्रुप आए हैं, महाराष्ट्र
और मध्य प्रदेश। तो बाबा दोनों को नशा चढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र के सब साथ, देखो पहला ही शब्द है महा, तो महाराष्ट्र की सभी महान आत्माएं आई हैं, बाबा नशा चढ़ा रहे हैं। तुम महान हो तो तुम्हारे संकल्प भी महान, बोल भी महान और कर्म भी महान होने चाहिए। मध्य प्रदेश वालों कह रहे हैं मध्याजी भव के अनुभवी हो, तो मन मना भव के साथ मध्याजी भव यानी भविष्य प्राप्तियों का नशा वो भी है। और अगर किसी को प्राप्तियों का नशा होगा तो मन मना भव होना यानी योग युक्त होना भी सहज हो जाएगा। फिर विदेशियों से बात कर रहे हैं और उन्हें प्रेरित कर रहे हैं कि साइलेंस की गहराई में जाकर अच्छे अच्छे प्रयोग करो। साइंस की इन्वेंशन भी विदेशों से बहुत हुई हैं, साइलेंस की इन्वेंशन भी वहाँ से करो। तो जैसे साइंस का प्रैक्टिकल स्वरूप सबको दिखाई देता है, तुम्हारी साइलेंस पावर का भी प्रैक्टिकल स्वरूप दिखाई देगा। तुम्हारा ये बदला हुआ जीवन, सुख शांति से भरा हुआ जीवन। तो जैसे साइंस के साधनों की ओर सबका ध्यान जाता है, साइलेंस के जो तुम्हारा प्रैक्टिकल जीवन है जिसकी बहुत जरूरत है उसकी ओर भी संसार का ध्यान आकर्षित होगा। उन्हीं दिनों एक मल्टी मिलियन पीस अपील का कार्यक्रम विदेशों में चला था, उसको पिछले साल था जैसे वो, तो बाबा उसकी याद दिला रहे हैं कि शांति की अपील आप सभी ने संसार वालों से की थी, अब स्वयं भी साइलेंस का ऐसा स्वरूप दिखाओ कि अब अपील न करनी पड़े, तुम्हें देखकर सभी के चित्त साइलेंट हो जाएं। तो बहुत अच्छी प्रेरणा बाबा सभी को दे रहे हैं। और पार्टियां आई हैं, उनसे मिलते हुए गुई ये बात कह रहे हैं, तुम सुदर्शन चक्रधारी बन गए हो, स्व का दर्शन हो गया है। इस सुदर्शन चक्र से बाकी सभी चक्कर झमेले परेशानियां दूर हो गई हैं। तो अब परेशानियों में न रहो, सुदर्शन चक्रधारी बन जाओ, तो बाकी भी सारी परेशानियां, सारे चक्कर, सारी उलझने तुम्हारी समाप्त हो जाएंगी। और फिर दूसरे ग्रुप से वही याद दिलाया, सहज योगी बनो, सहज योगी ही स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। तो ऐसे सहज योगी बनो कि सदा मन बुद्धि ऊपर ही रहे, जैसे उड़ते रहो। इसी की यादगार में हठयोगी लोग धरती से ऊपर उठने की साधनाएं करते हैं। कोई उड़ने की साधना करता है लेकिन उससे कुछ प्राप्ति तो होती नहीं। तुम तो उड़कर ऊपर बुद्धि योग लगाकर राजयोगी बन जाते हो, इसलिए तुम बहुत हल्के रहते हो, फरिश्ते बन जाते हो, सारे बोझ समाप्त हो जाते हैं। वरदान है, रहम दिल और अपकारियों पर भी उपकार करने वाले सफलता मूर्त बनो। कोई व्यक्ति गलती करता है, कोई बुरा कर देता है आपके प्रति, तब आप ये ख्याल रखो कि यह आत्मा इस समय परवश है, तो उस पे दया आएगी और उस पे उपकार करने की फीलिंग जागृति होगी। तो ये हमें बहुत ध्यान दे के अभ्यास करना है कि कोई गलती कर रहा है, किसी के कैसे संस्कार हैं, किसी का कैसा स्वभाव है, हम उन पर उपकार करें। स्लोगन भी बहुत अच्छा है, तपस्या के बल से असंभव को भी संभव करने वाले सफलता मूर्त बनो। तो हम सभी शुभ चिंतक मणियां हैं, सब पे उपकार करने वाले। आज सारा दिन अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर विराजमान स्वराज्य अधिकारी हूँ, स्वे स्वराज्य अधिकारी बनने वाली हूँ। मेरे सिर पर लाइट का ताज है और मैं आत्मा चमक रही हूँ मस्तक के मध्य में। ये अभ्यास हर घंटे में एक बार कर लेंगे इसी चिंतन के साथ, तो ये 10 जनवरी का दिन अलौकिक स्थिति में बीत जाएगा। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.